आज मैं आपको YouTube की 3 ख़तरनाक पॉलिसीज़ बताऊंगा जिनसे हज़ारों नहीं लाखों YouTube चैनल 2025 में या तो रिमूव हुए हैं या फिर डीमोनेटाइज हुए हैं। तो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं या फिर आप ओल्ड यूट्यूबर हैं तो आपके लिए इन पॉलिसीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनसे बच सकें और अपने चैनल को इनसे बचा सकें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमें उन पॉलिसीज़ का पता भी नहीं होता और हम उनका शिकार हो जाते हैं और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चैनल 2025 में रिमूव भी हुए हैं, डीमोनेटाइज भी हुए हैं। ठीक है, तो इन पॉलिसीज़ से आपने बचना है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, आपके चैनल जो है ना वो रिमूव ना हो। जो पॉलिसीज़ हैं इनको आपने अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि भाई 2025 में मैं खुद भी इन पॉलिसीज़ का शिकार हुआ हूँ और मुझे अपनी 336 वीडियो डिलीट करनी पड़ी सिर्फ अपना चैनल बचाने के लिए, ताकि मेरा मोनेटाइज चैनल है, ये चैनल बच जाए, मैं वीडियोस फिर से बना लूँगा। ठीक है, तो मेरी एक पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट मेरी वीडियोस गई, ये यूट्यूब का कहना है, हालांकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। ठीक है, बाद में मुझे जाके इन चीज़ों का पता चला कि अच्छा ये चीज़ें भी ऐसी होती हैं। ठीक है, एक पॉलिसी थी यूट्यूब की, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। ठीक है, हालांकि मैं ऑनलाइन अर्निंग सिखाता था, ये वाली चीज़ें डिफरेंट वेबसाइट के रिव्यूज़ वगैरह करना कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, किस में आपको आना चाहिए, किस में आपको नहीं आना चाहिए, इस तरह की वीडियोस मैं बनाया करता था। लेकिन यूट्यूब को लगता था कि ये जो है ना कोई हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट है, तो उसने मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स दी कि मुझे अपना चैनल बचाने के लिए 336 वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, मैं आपके सामने रखूँगा ये पॉलिसीज़ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन चीज़ों से आपने कैसे बचना है। ठीक है, तो मैं तो खैर अपना नुकसान कर बैठा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे से वो करूँगा ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो सके और आपने इनसे कैसे बचना है। ठीक है, सिंपल है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, आपने सिर्फ इन पॉलिसीज़ को समझना है। अच्छा, सबसे पहले जो आजकल देखने को मिल रही है वो है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। ठीक है, लोगों के चैनल डीमोनेटाइज हो जाते हैं या फिर वो डिलीट हो जाते हैं और जस्ट ईमेल में यही बताया जाता है कि सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि आपने मल्टीपल चैनल बनाए होते हैं। ठीक है, एक ही डिवाइस के ऊपर 3-4 चैनल आप बनाते हैं जिनमें आप बाज़ दफ़ा वीडियोस डालते हैं, फिर आप उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 6 मंथ हो गए, उसके बाद आप उस चैनल को भूल जाते हैं और आप एक नया चैनल बना लेते हैं। ठीक है, अब वो चैनल आपका वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, अब आपका कोई नया चैनल है, आपने उस पर मेहनत की है, उसको बनाया है, उस पर काम कर रहे हैं, तो एट द एंड होता क्या है कि आपका ये वाला चैनल रिमूव हो जाता है और आपको ईमेल आ जाती है जी सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। ठीक है, अब वो कहाँ से, वो जो आपने पहले कुछ चैनल बनाए थे जिनको आप पीछे छोड़ रहे हैं, वो जब डिलीट होते हैं उनके ऊपर कोई पॉलिसी की वायलेशन होती है, जिस तरह हम शुरू में ना समझ होते हैं, हमें चीज़ों का पता नहीं होता। ठीक है, तो उस तरह से हमारा वो जब डिलीट होता है तो ये भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अगर आप किसी एक मेन चैनल पर काम कर रहे हो तो आपने जितने भी और चैनल बनाए हुए ना उनको आपने खुद ही रिमूव कर देना है, खुद ही डिलीट कर देना है ताकि आप इस चीज़ से बच सको। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जो पॉलिसी है वो सर्कमवेंशन पॉलिसी है, जो कि 2025 के एंड पे आई थी और इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करवाया है लोगों का। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि अगर एक बार आपका चैनल यूट्यूब डिलीट करता है ना तो आप ज़िंदगी भर पे चैनल बना ही नहीं सकते। कोई भी चैनल बनाओगे वो भी डिलीट हो जाएगा, फिर और बनाओगे वो भी डिलीट होता जाएगा, जैसे जैसे यूट्यूब को पता चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इंतहाई समझ लें कि अजीब सी पॉलिसी है, सर्कमवेंशन पॉलिसी, जिसके थ्रू फिर हम फ्यूचर में भी कोई चैनल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अगर आपका कोई एक चैनल किसी भी वायलेशन के थ्रू वो डिलीट हुआ है, रिमूव हुआ है, डीमोनेटाइज हुआ है। ठीक है, डीमोनेटाइज होता है तो फिर से हम उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं, क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डिलीट हो जाता है इस पॉलिसी के थ्रू तो फिर आप और ज़िंदगी भर चैनल बना ही नहीं सकते। मैं जब फंसा था तो मैं इसी वजह से मैंने कहा कहीं मुझे और स्ट्राइक आ गई, थर्ड लास्ट, तो फिर मेरा चैनल ही डिलीट हो जाएगा और मैं सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंदर फंस जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी 336 वीडियो ही डिलीट कर दी थी ताकि मेरा चैनल बच सके, और अभी चैनल मेरा डेड हो गया, बिल्कुल भी व्यूज़ इतने नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नंबर 3 के ऊपर जो पॉलिसी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। अब हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट में क्या आ जाता है कि आप कोई फ़ाइट दिखा रहे हैं, आप कोई ब्लड दिखा रहे हैं, आप जानवरों की कोई लड़ाई दिखा रहे हैं, आप इंसानों की लड़ाई दिखा रहे हैं। ठीक है, या फिर बम धमाके, फायरिंग, कोई इस तरह की चीज़ें आप दिखा रहे हैं ना, तो ये वाली चीज़ें बेसिकली हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट में आती हैं। या फिर आप लोगों का कोई नुकसान करवा रहे हैं। ठीक है, आप कोई ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं, कोई ऐसी सजेशन दे रहे हैं लोगों को जिससे लोगों का जो है ना वो नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट वाली पॉलिसी के अंदर आ सकती हैं और इनसे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है।
ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इन पॉलिसीज़ का नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, आजकल ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एआई वाले लोगों ने चैनल बना लिए और फिर अगर वो नहीं काम कर पाते तो वो उनको वहीं छोड़ देते हैं, फिर नया बना लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से किसी एक में भी मसला आता है तो फिर सारे जो चैनल हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। दूसरी सर्कमवेंशन पॉलिसी, इससे तो आपने ख़ास तौर पे बचना है, क्योंकि अगर आपका एक चैनल चला गया तो फिर आपके सारे चैनल जाएंगे और ज़िंदगी भर आप चैनल बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सेम आईपी ना हो, एक मोबाइल ना हो, एक वाईफाई के साथ एक चैनल ना हो, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते तो दूसरे मोबाइल में आप मल्टीपल चैनल बनाएं, उनका कंप्लीट सेटअप दूसरे फ़ोन के अंदर होना चाहिए, उनके अंदर वाईफाई भी दूसरा होना चाहिए, एक ही वाईफाई से, एक ही मोबाइल डाटा से आपने कनेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। तीसरी, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट, ये क्योंकि एक्टिव थी, ये वाली मैंने आपके साथ शेयर किया है। पॉलिसीज़ तो वैसे भी बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन ये वाली जो थी ये इम्पॉर्टेंट थी और ये एक्टिव थी, इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ ये वाली बेसिक जो पॉलिसीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। बाकी रीयूज़ कंटेंट वाले से भी आपने बचना है, उसमें भी काफ़ी मसाइल लोगों को आते हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ठीक है। और भी बहुत सारी मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ आपको इसी चैनल के ऊपर कि किस किस चीज़ों से आपने बचना है और कौन कौन सा कंटेंट आपने लेके आना है जो यूट्यूब आगे प्रमोट भी करे, उसको मोनेटाइज भी करे। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये चीज़ें आपको आपके फेवर में लगे तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।